के वक्त ममता बनर्जी कहती थी हम एफआईआर होने ही नहीं देंगे, तब तो कोई मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब मृत्यु को भी इसीलिए कहा जाता है कि एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जब जान रहे हैं कि कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर बात हो ही नहीं सकती है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेके आए, जब जो चीज हो नहीं सकता है कि विदेशी सरकार लगा लेते हैं। बट आप बताइए, जो दिल्ली की जनता है वो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस चीज पे बहस हो नहीं सकती है उसके लिए क्यों समय जाया कर रहे हैं? मुद्दे आपके 11 साल पुराने हैं, क्यों समय जाया कर रहे हैं? हमेशा रहेगा, आपने विरोध किया। कोई मृत्यु हुई थी बिहार में? कितनी मृत्यु हुई थी बताइए? बिहार में पूछिए इनसे कितनी मृत्यु हुई थी, कर पाए? आप बताइए बिहार में कितनी मृत्यु हुई थी? 65 लाख लोगों के नाम कर 65,000 के नाम दिखा दीजिए, 65 नाम दिखा दीजिए। यहाँ पर ड्रामा नहीं, यहाँ पर ड्रामा नहीं। एक सेकंड, एक दोनों लोग चुप हो जाइए। यहाँ ड्रामा नहीं, यहाँ पर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी होती है। यहाँ पर मुद्दों पर बहस होती है और लोगों को कुछ समझ आए ऐसी डिलीवरी चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पर नहीं, रुक जाइए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी प्लीज रुक जाइए। अश्विनी मिश्रा आप भी रुक जाइए। शौर्य आप बताइए, आप लोगों के मुद्दे क्या है? क्या इस बार सिर्फ एसआईआर आप लोगों का मुद्दा है, या फिर देश के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? संसद बहुत गंभीर जगह है, मंदिर है लोकतंत्र का, वहां का काम, वहां पर जो पैसा लगता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात विपक्ष नहीं समझ पा रहा है? जी, पहले तो धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी जब सवाल पूछते हैं सदन में, और सदन इसलिए भी रखा जाता है कि आम जनता के सामने जब आप किसी बिल की वहां पे स्वीकृता कराना चाहते हो, तो ये भी आप अगर जो करंट टॉपिक्स, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं समाज में, उनकी भी उनके क्वेश्चन को आंसरेबल होगी ये सरकार। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं शौर्य, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि देखिए आज ड्रामे की बात चल रही थी, ड्रामे पर हम बहस कर रहे हैं। इस बीच एक ड्रामा हो गया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने एक विवादित बयान दिया है। काटने वाले लोग संसद के अंदर हैं और अपना पेट डॉग लेकर संसद पहुंच गई थी रेणुका चौधरी। ये देखिए, पेट डॉग लेकर संसद पहुंच गई। अब सोचिए, ये पेट डॉग के साथ संसद पहुंचने वाली जगह होती है संसद, या आप वहां पर गंभीरता से देश हित के या लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनको आप उठाते हैं? ये देखिए, ये आप सोचिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि ड्रामा मत कीजिए, डिलीवरी करनी चाहिए, तो क्या गलत कह रहे? सुन लीजिए जरा क्या कह रही है रेणुका। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न, कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। ऐसे ही अगर सभी सांसद कहें कि हम अपने पेट डॉग को लेकर वहां पहुंचेंगे, तो सोचिए कि संसद का क्या होगा और वहां पर कामकाज का क्या होगा। मतलब गंभीरता और नाटक में कितना फर्क है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। आनंद सर, मतलब संसद आप पहुंच जाते हैं पेट डॉग लेकर, उसके बाद आप कहते हैं कि काटने वाले लोग अंदर बैठे हुए हैं। वो तो काटने वाला नहीं है, वो तो बेजुबान जानवर है। ये ड्रामा है, ये डिलीवरी है? विद्यानाथ जी, ये बिल्कुल सही प्रश्न है और रेणुका जी को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो मतलब अपने श्वान को कुत्ता कहने से बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो जाती, इसलिए मैं श्वान कह रहा हूं। वो अपने पेट डॉग को लेकर अगर वहां पहुंची हैं तो ये गलत बात है। और पार्लियामेंट में इस तरह से आप, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है और संसद के सदस्य होने के नाते ये आपको अधिकार नहीं है। कल को कोई अपना गाय भैंस लेके पहुंच जाए अपने गाड़ी में कि भैया चलो मैं बछड़ा लेके चला, वो तो घुसा और चला गया, तो ये तो गलत बात है। और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, पता नहीं उनको पूर्वाभास था इस बात का या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ड्रामा जो बात कही उसको रेणुका जी ने सच साबित किया। और कांग्रेस, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी कुत्ते पसंद हैं। आपने देखा ही था हेमंत विश्व शर्मा के साथ क्या हुआ था, और उस समय भी क्या उनको बिस्किट खिलाने की बात आई थी सामने। तो मुझे लगता है कि अगर अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए वो कुत्ता लेके आई या कोई प्रतीकात्मक विरोध करने
के लिए कुत्ता लेके आए तो उसके लिए तो नेतृत्व तो खुश हो जाएगा, लेकिन प्रतीकात्मक विरोध तो आपको सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है पूरे देश भर में। ठीक है, ओके शौर्य, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या आप लोग इस मानसिकता के साथ हैं, इस विचारधारा के साथ हैं, इस पार्टी के साथ हैं और इस पार्टी के नेताओं के साथ हैं जो पेट डॉग लेकर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि काटने वाले अंदर बैठते हैं। यानी कि वो तो सबको कह रही हैं, वो तो किसी का नाम नहीं ले रही हैं, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल हो सकती है, बाकियों की पार्टी भी शामिल हो सकती है, अपने अपने हिसाब से लोग उसका अंदाजा लगा लें। देखिए जी, देखिए सबसे पहले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा प्रोग्रेसिव और युवाओं के भविष्य की जो एक बोलते हैं कि बातें और जिसपे कंस्ट्रक्शंस लखनऊ के अंतर्गत जितने भी हम देखते हैं तो हमारी पार्टी ने उस हिसाब से काम किया है। और ये कुत्ता ले जाना और ये सारे जानवरों को लेकर के जाना, सदन में लेकर के जाना, मैं ये मानती हूँ कि ये आपका व्यक्तिगत आपकी सोच है, ये व्यक्तिगत किसी की भी सोच या व्यक्तिगत सोच संसद के गेट तक हो सकती है। संसद के अंदर जब आप गाड़ी से पहुंचते हैं और लोग आपको सवाल भी पूछ लेते हैं कि क्यों लेकर आए थे, तो आप कहते हैं काटने वाले अंदर बैठे हैं। इस पर आपकी पार्टी की क्या सोच है, आप लोगों की क्या सोच है? जी देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और मैं ये मानती हूँ कि अब उन्होंने किसको कहा किसको नहीं कहा, अगर वो एक बार नाम रख देती तो शायद सबके लिए ज्यादा इजी हो जाता। बट मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे सदन एक बहुत महत्वपूर्ण शीतकालीन सदन चल रहा है और इस समय हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सदन में उठ रहा है और उठना भी चाहिए, और जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि आप उन सवालों का जवाब दें जो जनता जनादेश से आपके पास पहुंचते हैं। और इस समय जनता जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा परेशान है वो है एसआईआर का मुद्दा, वो है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और जनता नहीं परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान कैसे है। बताइए? एक बात मुझे बता दीजिए, एक जन आंदोलन दिखा दीजिए मुझे, एक जन आक्रोश की तस्वीर दिखा दीजिए कि 5000 लोग निकल गए हो सड़क पर और कह रहे हो कि देखो भाई हम तो परेशान हैं इससे। सर लेट मी ऑल्सो स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आप एक बार को ये सोचिए, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जितने भी यहाँ सर गवर्नमेंटेड स्कूल हैं, उनके सारे टीचरों को आपने हर बीएलओ के साथ में सहायक लगा दिया। और सरकारी स्कूल की जितनी भी टीचिंग है वो रुकी हुई है। अगले महीने से विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, इसी महीने से, आज 1 तारीख है, विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। आपने बच्चों के एजुकेशन वहां पे रोकी। दूसरी चीज, जितने भी बीएलओज हैं उनके ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है और यहाँ तक कि कितने सारे ऑडियो विजुअल ऐसे आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि तुमको फलाने एक उसकी जात का तुमको वोट काटना है। ये भाजपा के विधायकों का और भाजपा के नेताओं का ये स्टेटमेंट्स वायरल हुआ है। और उसके बाद जो मतलब जितने शिक्षक हैं, जितने बीएलओ के साथ अटैच लोग हैं या बीएलओ हैं, सब बीजेपी वाले हो गए। भाई बीजेपी वालों, बीजेपी के मतलब आपकी सरकार आती है तो सब आपके वाले हो जाते हैं, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले हो गए। भाई एसआईआर किसके शासन सत्ता में लागू किया गया है? भाजपा की सत्ता शासन में लागू किया गया है? नहीं मैडम, हम कहते हैं कि आज एक सेकंड, आप जनगणना, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ने आज भी किया, इससे पहले भी करता रहा है। बिल्कुल करता रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने पहले जनगणना भी कराई है। इलेक्शन कमीशन ने भाजपा की सरकार में जनगणना क्यों नहीं करा पाई? वो उनको जनगणना भी करानी चाहिए थी। तो जनगणना अगर नहीं करा पा रहे तो एसआईआर नहीं कराएं। बिल आप लागू करते आप चाहती हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अगली बार चुनाव हो तो फर्जी वोट पड़े। जी देखिए, फर्जी वोट आज 11 साल से, इसका मतलब कि जो पिछले चुनाव हुए, ये आप मानते हो ना कि फर्जी वोट से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई? मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अगर लिस्ट में फर्जी वोटर्स हैं तो उनको हटना चाहिए, ये मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस साल एसआईआर लागू किया तो इसका मतलब है कि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे वो फर्जी वोट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ओके, 10 सेकंड सिंह जी बोलिए। आपने कहा यहीं पे